जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली 300 किलोमीटर स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सूर्यास्त्र। तो दोस्तों, ये आप सूर्यास्त्र को देख सकते हैं। तो यह एक ऐसा लॉन्चिंग सिस्टम है जिसके माध्यम से 300 किलोमीटर तक रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है। यूनेस्को ने हाल ही में किस किले की दीवार को विश्व की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार के रूप में मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ किला। तो दोस्तों, कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है उसको हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार के रूप में मान्यता दी गई है। पहले नंबर पर है चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरे नंबर पर भारत की कुंभलगढ़ किले की दीवार है। और इस दीवार की जो लंबाई है वो कितनी है? 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ किला कहाँ पर है? राजस्थान के राजसमंद जिले में। 15वीं शताब्दी में इसको राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था और इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है और 15 से 25 किलोमीटर चौड़ी है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान इसी किले में है। 79वें कान फिल्म महोत्सव 2026 में पाल्मे डी ओर पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? आंसर हो जाएगा फ्योर्ड। तो दोस्तों, कान फिल्म महोत्सव का आयोजन फ्रांस में किया जाता है। इस बार इसका 79वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो पाल्मे डी ओर पुरस्कार किसे मिला है? फ्योर्ड फिल्म को मिला है। पाल्मे डी ओर का मतलब होता है बेस्ट फिल्म, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड फ्योर्ड को मिला है। ठीक है। तो 12 मई से 23 मई तक कान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय खोला गया है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला निजी संग्रहालय खोला गया है जिसका नाम रखा गया है म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स। तो इसमें चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखा गया है। इसके अलावा जो चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हैं ये सभी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय सेना द्वारा विकसित किए गए एआई आधारित कौटिल्य क्या है? आंसर हो जाएगा कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने कौटिल्य और क्यू फोर्स नामक एक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। तो जो कौटिल्य है यह एक कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो कि डेटा को एनालिसिस करता है और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करता है। तो इसका काम है हथियारों और जो सैनिक हैं, राशन है, प्रशिक्षण से संबंधित जो जानकारी है उसका एनालिसिस करना और जो कमांडर हैं उनको सही जानकारी प्रदान करना। सिद्धारमैया किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे सिद्धारमैया, तो उन्होंने 28 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं डीके शिव कुमार। दोस्तों, सिद्धारमैया 2023 में कर्नाटक के सीएम बने थे। उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम में यूसीसी पर जो बिल लाया गया था उसे वहाँ की विधानसभा ने पारित कर दिया है और बहुमत से पारित किया है। अब राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिलेगी और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यूसीसी को असम राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी लागू हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए कितने नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है? आंसर हो जाएगा इसका 5। तो दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज आएंगे। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को 5 नामों की सिफारिश की है जिसमें पहला नाम है सील नागू का, दूसरा नाम है श्री चंद्रशेखर का, तीसरा नाम है संजीव सचदेवा का, चौथा नाम है अरुण पल्ली का और 5वां नाम है बी मोहना का। तो बी मोहना जो है वो इस पैनल में एकमात्र महिला होंगी, यानी कि जो 5 नाम चुने गए हैं उसमें एकमात्र महिला कौन है? वी मोहना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किस खेल को शामिल किया जाएगा? आंसर हो जाएगा योगासन। तो 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये अहमदाबाद में आयोजित किए जाने हैं। तो उनमें
योगासन को भी शामिल किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी। पहले इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोला जाता था। हर 4 साल में इनका आयोजन होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन होता है। कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। 2022 में बर्मिंघम में इसका आयोजन हुआ था, यानी इंग्लैंड में। 2026 में यानी इस साल ग्लासगो में आयोजित होंगे, यानी स्कॉटलैंड में। 2030 में अहमदाबाद में इसका आयोजन होगा और भारत पहली बार इन खेलों की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, रूस की सरकारी परमाणु कंपनी कौन सी है जो कजाकिस्तान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएगी? तो आंसर हो जाएगा रोसाटॉम। तो रूस की जो सरकारी परमाणु कंपनी है रोसाटॉम, ये कजाकिस्तान देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने जा रही है। और ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनेगा कजाकिस्तान में, ये बाल्कस झील के पास बनेगा। बाल्कस झील के पास एक उल्कैन नामक गांव है, वहां पर ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनेगा जिसकी क्षमता होगी 1200 मेगावाट। वसीर बद्र कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध उर्दू शायर। तो भारत के प्रसिद्ध उर्दू शायर वसीर बद्र का हाल ही में निधन हुआ है। 28 मई को इनका निधन हुआ है। 1935 में इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। इनका निधन भोपाल में हुआ है। वे लंबे समय से डिमेंशिया से पीड़ित थे। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी होती है। इनके द्वारा कई किताबें लिखी गई हैं, जैसे इकाई, इमेज, आमद, आहट, आस और कुल्लियात ये बसीर बदर, और इन्हें 1989 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को डैग हैमर इस्कजोल्ड पदक से किसने सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी चीतों को गुजरात से किस क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा बन्नी घास के मैदान। तो दोस्तों, अभी तक आपको यही जानकारी होगी कि जो चीते हैं वो कुनो नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। लेकिन अब गुजरात में भी इन चीतों को ट्रांसफ़र किया गया है। तो 2 मेल और 2 फीमेल बन्नी घास के मैदान में स्थानांतरित करने की मंजूरी हाल ही में दी गई है। किसके द्वारा? NTCA और चीता संचालन समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पहले चरण की सेरेमनी में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 66। तो दोस्तों, हाल ही में 66 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि पद्म पुरस्कारों की घोषणा जनवरी में होती है, अभी ये प्रदान किए गए हैं। तो इसका पहली सेरेमनी आयोजित की गई है और इसमें 66 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। बाकी लोगों को अगली सेरेमनी में प्रदान किए जाएंगे, दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। तो अभी जो 66 लोगों को दिए गए हैं उनमें 2 पद्म विभूषण है, 6 पद्म भूषण है और 58 पद्मश्री हैं। आपको याद रखना है कि 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर यानी सफ़ेद गिद्ध की खोज मध्य प्रदेश के किस स्थान पर की गई है? आंसर हो जाएगा चंदेरी। तो दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के चंदेरी में जो गिद्ध गणना हो रही थी, उस समय एक सफ़ेद गिद्ध खोजा गया है जो कि विलुप्त प्राय है और ये इजिप्शियन वल्चर कहलाता है। और IUCN की स्थिति की अगर हम बात करें तो इसे विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस का नया भंडार कहाँ खोजा है? तो डांडेवाला जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का नया भंडार खोजा गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, और 950 मीटर की गहराई पर ये प्राकृतिक गैस का भंडार खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने। तो दोस्तों, रांची में फेडरेशन कप 2026 का आयोजन किया गया है। तो इसमें देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की छलांग लगा करके संयुक्त रूप से नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड बनाया है। और देव मीना ने गोल्ड मेडल और कुलदीप कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। अनुराग गर्ग किस संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं यानी DG हैं जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2027 तक बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के DG अनुराग गर्ग का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, यानी अब उनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। NCB की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकना इसका काम होता है।
जेनेज जानसा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं जेनेज जानसा। उनका ये चौथा कार्यकाल है। स्लोवेनिया मध्य यूरोप में स्थित एक कंट्री है। जुब्लजाना इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति हैं नताशा पेरक मुसर और यूरो यहाँ की करेंसी। अगला क्वेश्चन है एशियन रिलेज 2027 और एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने भारत को 2 बड़े एशियन एथलेटिक्स इवेंट की मेजबानी दी है। तो 2027 में चंडीगढ़ में एशियन रिलेज का आयोजन किया जाएगा। 2028 में भुवनेश्वर में एशियन इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम देश का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य है और उल्लास कार्यक्रम के द्वारा ये साक्षरता प्राप्त की गई है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश और 5वां बना है सिक्किम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है 100 मीटर दौड़ में भारत के सबसे तेज धावक कौन बने हैं? तो गुरिंदर वीर सिंह बने हैं। तो गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर दौड़ में भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। उन्होंने 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकेंड में पूरा किया था और यह उपलब्धि उन्होंने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में हासिल की है। उन्होंने अनिमेश कुजूर का 10.15 सेकेंड का रिकॉर्ड तोड़ा है। और अगर हम बात करें कि 100 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड किसके पास है पूरी दुनिया में, तो वो है जमैका के धावक उसेन बोल्ट के नाम। उन्होंने 9.58 सेकेंड में पूरा किया था। 400 मीटर दौड़ का भी नेशनल रिकॉर्ड बना है। तो 400 मीटर दौड़ को विशाल टीके ने 44.98 सेकेंड में पूरा किया है। और इसी प्रतियोगिता में तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में 8,057 अंक हासिल किए हैं और वो 8,000 अंकों का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं। झारखंड के किस जिले में 3200 साल पुरानी प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं? आंसर हो जाएगा हजारीबाग। तो झारखंड के हजारीबाग जिले में मोहना नदी के बेसिन पर लगभग 3200 साल पुरानी एक बहुस्तरीय प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं और ये हजारीबाग जिले के चौपारण ब्लॉक में है। और इसके अंतर्गत देहर, सोहरा और मंगरह और हतिंदर नामक गांव आते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध, तारा, मारीची, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश की मूर्तियाँ मिली हैं। दोस्तों दक्षिण एशिया के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से संबंधित काले रंग की परत चढ़ी मिट्टी के बर्तनों की एक खास किस्म भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। मार्को रूबियो किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की पहली यात्रा पर आए थे? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो भारत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने मोदी जी से भी मुलाकात की है और 26 मई को उन्होंने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग्स में भी हिस्सा लिया है। रूबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को अमेरिका आने का आमंत्रण भी दिया है और मोदी जी और रूबियो ने इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर भी सहमति जताई है। फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दोस्तों पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी कमाई है $300 मिलियन की, यानी लगभग 2500 करोड़ रुपए की उनकी कमाई है। हाल ही में 2025 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अभिलाषा बराक को। तो भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र ने 2025 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है और यह सम्मान उन्हें लेबनान में यूएन शांति मिशन में महिलाओं और किशोरियों के साथ सामुदायिक जुड़ाव तथा जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रशिक्षण के लिए दिया गया है और वो ये पुरस्कार पाने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी। अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप के पवित्र अवशेष किस देश भेजे जाएंगे? तो ये दोस्तों मंगोलिया भेजे जाएंगे। ठीक है, तो सांची के स्तूप से भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जाएंगे। तो मोदी जी की विशेष पहल पर इनको मंगोलिया भेजा जाना है। तो मंगोलिया की जो कैपिटल है उलान बातर, वहाँ पर ये अवशेष रखे जाएंगे आम जनता के लिए।
सांची के स्तूप किस राज्य में है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके आपको इंस्टॉल कर ले। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लुसेंट का कोर्स, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे, इनको जाकर के प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी, तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किस किले की दीवार को विश्व की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार के रूप में मान्यता दी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और दोस्तों ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, ई बुक वाले सेक्शन पर, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। और ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।